प्रिय भक्तजनों, सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को मेरी तरफ से विजयदशमी यानी कि दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयाँ। जैसा कि आप जानते हैं, नवरात्रि के 9 दिन भक्त माँ दुर्गा को प्रसन्न करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। नवरात्रि के बाद की तिथि को दशहरा के रूप में मनाया जाता है। अश्विन महीने के 10वें दिन हर वर्ष इस पर्व को मनाया जाता है। दशहरा को विजयदशमी या आयुध पूजा के नाम से भी जाना जाता है। दशहरा एक बेहद ही शुभ तिथि होती है। इस दिन सर्व कार्य सर्व सिद्धि वाला विजय मुहूर्त होता है, इसलिए किसी धार्मिक कार्य या नए काम की शुरुआत करने से अत्यधिक लाभ होता है। साथ ही दशहरे पे शस्त्र पूजा भी की जाती है। इसके अलावा कई ऐसे कार्य किए जाते हैं जिससे साल भर घर में सुख शांति के अलावा खूब कमाई भी हो सके। तो आइए जानते हैं वो कार्य कौन से हैं। दशहरे पर मीठी दही के साथ समी के काष्ठ का अपराजिता मंत्रों से पूजन करके महत्वपूर्ण काल में उस सिद्ध काष्ठ की मौजूदगी से सफलता और उन्नति होती है। घर के सदस्यों पर देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। दशहरे पर लंका दहन के बाद आप गुप्त दान भी कर सकते हैं। इस दिन आप एक नई झाड़ू को किसी मंदिर में ऐसी जगह रख दें जहां आपको कोई देख ना सके। यह गुप्त दान आपकी धन संबंधी सभी परेशानियों को दूर करेगा और कुछ ही समय में आपको यह सभी समस्याओं से छुटकारा दिलाएगा। दशहरे पर रावण दहन से पहले घर के ईशान कोने में कुमकुम, चंदन और लाल फूल से एक अष्टदल का कमल की आकृति बनाएं। इसके बाद देवी जया व विजया को याद करते हुए उनकी पूजा करें। जया और विजया माँ दुर्गा की सहायक योगिनी है। इनकी पूजा के बाद समी के पेड़ की पूजा करके वृक्ष के पास की थोड़ी मिट्टी लेकर अपने घर में रखकर तिजोरी या पूजा स्थल पर रख दें। ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने से घर में हमेशा सुख व समृद्धि बनी रहती है। दशहरे पर समी के पेड़ की पूजा करने की मान्यता है। इस दिन अगर आप समी के पेड़ की पूजा करके शाम को उसके नीचे देसी घी का दीपक जला दें और ऐसा करना आपके लिए बेहद ही शुभ रहेगा। कहते हैं कि इससे कोर्ट कचहरी के कामों में सफलता मिलती है। दशहरे के दिन आप एक फिटकरी का टुकड़ा लें और उसको सभी घर वालों से छू लें। सभी घर वाले उस फिटकरी के टुकड़े को छू लें। फिर इसको घर की छत पर ले जाएं और आपको जहां फेंकना हो उसके उल्टे की तरफ खड़े हो जाएं। फिर अपने इष्ट देव का ध्यान करते हुए फेंक दें। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है और समृद्धि आती है। नौकरी और बिजनेस में सफलता पाने के लिए आप दशहरे के दिन पूजन करने के बाद 10 फल गरीबों में बांट दें और ओम विजयाय नमः मंत्र का जप करें। इससे आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आपको भी एहसास होगा कि नौकरी और बिजनेस में भी आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। धन प्राप्ति के लिए दशहरे के दिन से 43 दिनों तक किसी कुत्ते को हर रोज बेसन के लड्डू खिलाएं और आप निश्चित ही देखोगे कि आपसे धन लाभ के योग बनते हुए नजर आएंगे और हर प्रकार की धन संबंधी समस्या दूर हो जाएगी। रावण दहन के बाद बची हुई लकड़ियों को घर में लाकर किसी सुरक्षित स्थान पर रख देना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं करती है। साथ ही घर पर कोई भी तंत्र मंत्र काम नहीं करता है। दशहरे के दिन सिखा पर जयंती बांधने से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि जयंती को तिजोरी या अलमारी में रख देने से घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती
और सारी समस्याएं दूर होती हैं। दशहरे के दिन धार्मिक यात्रा का बहुत ही बड़ा महत्व माना जाता है। जो लोग विदेश में नौकरी और बिजनेस करने के इच्छुक हैं, वह दशहरे के दिन यात्रा करें। इस दिन यात्रा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। दशहरा एक बेहद ही शुभ तिथि होती है। इस दिन किसी धार्मिक कार्य या नए काम की शुरुआत करने से अत्यधिक लाभ होता है, जैसा कि आप सभी को पता है। लेकिन हमें यह भी अवश्य ध्यान रखना है कि कौन से काम हमें इस दिन नहीं करने चाहिए। विजयदशमी के पर्व को ज्योतिष शास्त्र में अबूझ माना गया है। यह तिथि बड़ी बेहद ही शुभ होती है। इस दिन कई लोग अपने धार्मिक कार्यों से संबंधित चीजों और देवताओं का पूजन करते हैं। विजयदशमी के दिन नामकरण संस्कार, मुंडन संस्कार, किसी नए कार्य की शुरुआत या हिंदू धर्म के 16 कार्यों में से कोई भी करा सकते हैं, सिवाय एक काम के। दसवीं तिथि या विजय पर्व पर सब कुछ शुभ होने पर भी एक कार्य जो निषेध माना गया है, वह हमें भूल कर भी नहीं कराना चाहिए। वो है विवाह संस्कार। इस दिन विवाह कार्य संपन्न नहीं कराने चाहिए।